अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब वॉइस से आप स्टार्ट कर देते हो, वहाँ पे आपको क्लिनिकली आपको जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, है ना, कि मान लो अगर पेशेंट का आपने वॉइस से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो कॉमनली क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपने देखा है जब पेशेंट्स आके आपको क्या बताते हैं? दवाई शुरू कर दिया, आपने सोचा कि ये ठीक दवाई चल रहा है, पेशेंट्स आके आपसे क्या बताते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स बताते हैं? नींद नहीं आना, बहुत बढ़िया, बेचैनी, क्रेविंग, हाँ, उल्टी जैसा मन हुआ, नौजिया बताते हैं, और क्या बताते हैं? वॉमिटिंग हुआ। सी क्रेविंग दवाई का साइड इफेक्ट नहीं है, क्रेविंग बीमारी का पार्ट है, उसका मतलब ये है कि उनकी दवाई की डोज कम है ना, जो हमने कल चर्चा किया। एक बोला आपने कि नींद की कमी होता है ना, उसके अलावा उनको उल्टी जैसा मन करना है, उल्टी होना, वो साइड इफेक्ट कॉमनली होते हैं। और कोई साइड इफेक्ट बोलते हैं लोग? अगेन आंख से पानी नहीं आ रहा है और जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो वो विड्रॉवल्स है। पिंडलियों में जो दर्द होता है वो सब विड्रॉवल्स का हिस्सा है। दवाई का डोज कम है, काम करने में मन नहीं लगेगा, और आंख से पानी, हाँ, तो जो आपको क्लियरली दिखेगा आंख से पानी आना, नाक से पानी आना, पुतलियां क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा, है ना। कब छोटा होता है? ओवरडोज में छोटा होता है ना। हमने ये देखा कि ओपनिंग ऑफ ऑल होल्स, तो जो पुतलियां हैं वो भी ओपन होता है, बड़ा होता है। तो जब आपके पास मरीज आ रहा है और अगर आंख की पुतली छोटी है, उसका मतलब है कि इधर उसने दवाई लिया है या नशा लेकर आया है। अगर आंख की पुतली बड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अभी उसका विड्रॉवल्स हो रहा है, ठीक है। तो विड्रॉवल्स के साइंस आपको पता होना ज़रूरी है। इसमें जो थोड़े साइड इफेक्ट, जो आप थोड़े कॉमन सिचुएशन जो बोला कि दर्द बताते हैं, आंख से पानी बताते हैं, इसका मतलब है कि उनका डोज कम मिल रहा है, उसके डोज को बढ़ाना है, ठीक है। जो हम कॉमनली साइड इफेक्ट्स देखते हैं, वॉमिटिंग, है ना, कि उल्टी, तो मरीज़ जो बताते हैं कि यानी उनके बाकी विड्रॉल सबसाइड हो गए, लेकिन जब भी मैं दवाई लेता हूँ मुझे उल्टी जैसा मन करता है, उल्टी होता है। क्या इस दवाई से हो सकता है? उल्टी एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है, कोई भी दवाई, है ना, कोई भी हमारे मेडिसिन हो, नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली से भी उल्टी का साइड इफेक्ट होता है। उसी प्रकार ब्यूप्रेनोफ्रिन की गोली में भी वॉमिटिंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट, है ना। उसका हम कैसे समाधान निकालते हैं? हाउ डू वी ट्रीट इट? एंटीएमिटिक्स, है ना। तो पहला ये होता है कि आपको पता होना चाहिए ये कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर पेशेंट आके बोल रहा है कि मुझे ये लेने के बाद उल्टी महसूस हो रहा है, तो एक है कि आपको ये बताना है कि पेशेंट को ये शुरुआत में होता है। मोस्ट कॉमनली जो वॉमिटिंग सिम्टम जो होता है पहले एक हफ्ते में होता है, धीरे धीरे कम होकर बंद होता है। जैसे इन्होंने बोला कि पहले दिन तो हुआ, अगले दिन उनको कम महसूस हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक हफ्ते तक रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। लेकिन जब होता है उसके लिए तो तकलीफ होगा, है ना। तो उसके लिए हमें एंटीएमिटिक्स देना है। उल्टी की जो दवाई होते हैं ना, वो दे सकते हैं। कितनी देर पहले देना है? आधा घंटा पहले, है ना। आधा घंटे पहले एक बार दवाई दे दी आपने एंटीएमिटिक, कोई उल्टी की दवाई जैसे ऑन्डमसिट्रॉन या डोम्पेरिडोन, कुछ भी आप दे सकते हो। और एंटी एमिटिक देने के बाद, वॉमिटिंग की दवाई देने के बाद आधे घंटे पेशेंट को बिठा के उसके बाद आप दवाई शुरू कर सकते हो। दूसरा जो साइड इफेक्ट कॉमनली जो पेशेंट बताते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी, है ना। किसी पेशेंट ने आपको आके बताया है कॉन्स्टिपेशन होता है ना। तो पेट साफ नहीं होता है, टाइट जाता है ना, कॉन्स्टिपेशन आके बताते हैं। तो अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन बताता है तो हमें क्या करना है? क्या जी? ओके, डोज कम करना है। और कोई तरीका? दवाई देना है। उसके पहले अगर मान लो हम में से घर वालों किसी को अगर बोलते हैं कि किसी को कब्ज होता है, हम पहला क्या बोलते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं? फाइबर डाइट बोलते हैं, बहुत बढ़िया। और क्या बोलते हैं? वाटर इनटेक, है ना, पानी ज़्यादा पीने के लिए। वही हमारे मरीज़ में भी जब होता है कॉन्स्टिपेशन, पहले हम मेडिसिन में ना जाके नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं। पहले एक तो देखते हैं कि और कोई कारण से तो नहीं हो रहा है कब्जी। क्या होता है कि कभी कभार हमारे मरीज़ों में जब हम इलाज करना शुरू करते हैं, उनके शारीरिक दिक्कतें बाहर आना शुरू होता है। तब तक उन्होंने अपने शरीर में ध्यान नहीं दिया होता है, तो उनका शरीर में कोई भी दिक्कत होती है तो वो बाहर आना शुरू होता है। तो हम इसका कारण पता करते हैं कि कब्जी जो है वो क्यों हो रहा है। कोई शारीरिक दिक्कत से तो नहीं है, उसके आंत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ हमें नहीं मिल रहा है तो फिर हम पहले जो यूजुअली हम घर में करते हैं कि फाइबर्स ज़्यादा खाना है, पानी ज़्यादा लेना है, एक्सरसाइज करना है ना, ये तीनों चीज़ें करने के लिए बोलते हैं। उसके बावजूद अगर उसका कब्ज बहुत ज़्यादा है तो फिर हम दवाइयाँ दे सकते हैं। दवाई की डोज जो है वो आखिरी हमारा हाथ में होना चाहिए, दवाई की डोज कम करना जितना हो सके। हम दवाई का हमने जैसे बात किया था कल, हायर द डोज
बेटर द बेनिफिट। तो जितना वो हाई डोज में रहता है उसका फ़ायदा अच्छा होगा। तो जो दवाई की मात्रा को कम करना वो एंड में करेंगे, या अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे नशा जैसे महसूस होता है तभी हम कम करते हैं। ठीक है। उसके अलावा यही है जो हमने चर्चा किया कि उल्टी अगर होता है ये थोड़े हमारे पेशेंट्स में होता है और शुरुआत के दिनों में ही होता है, वो धीरे धीरे कम होके ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, अगर कम हो जाता है हमारे दवाई के बिना भी। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो हमें उल्टी की दवाई देना चाहिए। ठीक है, हमें कम से कम आधे घंटे पहले देना है। ठीक है। कब्ज़ के लिए ये ज़्यादातर कब होते हैं, शुरुआत में पेशेंट्स नहीं बताएंगे, जब उनका डोज सेट हो जाता है तब आके बताएंगे। शुरुआत में जो बताते हैं उल्टी का ज़्यादा चांसेस होता है। ये मेंटेनेंस फेज जो हमने चर्चा किया था कि जब हमारा डेली डोज सेट हो गया, हम बाकी चीज़ों पे जब काम करना शुरू करते हैं तब ये आके बताना शुरू करेंगे। तो पहला हमारा होगा कि हमने फिजिकल इलनेस जो है उसमें वो कुछ साथ में है कि नहीं वो पता करते हैं, और उनके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं। अभी पहले तो इधर उधर जाके वो नशा लेने जा रहा था, अभी जब से उसने दवाई लेना चालू किया नशा तो बंद हो गया, काम पे नहीं जा रहा है, घर पे बैठा बैठा है। तो क्या उस वजह से उसको फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं है उसकी वजह से हो रहा है, या असल में सिर्फ ब्यूप्रेनोर्फिन की वजह से हो रहा है, वो हमारा रीजन हम सोचते हैं। तो पहले हम बाकी कारण तो नहीं है वो रूल आउट करते हैं, फिर एक्सरसाइज बताएंगे, फिर डाइट में हम बोलते हैं कि फाइबर डाइट लो, पानी ज़्यादा पियो। उसके बावजूद नहीं होता है तो हम कब्ज़ के लिए दवाई देते हैं। कब्ज़ के लिए कौन सा दवाई दे सकते हैं, डल्कोलैक्स दे सकते हैं, बहुत बढ़िया है ना, वो एक तरीके का लैक्सेटिव है, और लैक्टोलोस वेरी गुड है ना। और कुछ दे सकते हो, एक इसबगोल हस्क पाउडर आता है ना, फाइबर का पाउडर आता है, उसको पानी में मिला के लेने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सारे डाइटरी चेंजेस आप बता सकते हो। अगर इसके बाद भी आपका ठीक नहीं होता है तो हम ब्यूप्रेनोर्फिन की डोज कम कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट स्टेज में हम करते हैं। जो नींद की परेशानी जो है हम कॉमनली एनकाउंटर करते हैं, है ना। जो ओपिएट्स होता है वो सीएनएस डिप्रेसेंट है ना, वो वैसे भी जाके आपको ओवरडोज में वो नींद कराता है। तो जब उसको बंद करते हैं नींद की कमी होना नॉर्मल है। तो पहले एक हफ्ते में जो इंसोम्निया होता है वो अक्यूट विड्रॉवल्स का भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, वो एक कारण हो गया। उसके अलावा क्रॉनिक विड्रॉवल्स में भी नींद की कमी हो सकता है। क्या होता है कि हमारे जो ओपिएट्स होते हैं ब्रेन में जाके बहुत सारी जगह पे काम करता है, उसकी वजह से क्या होता है कि लंबे समय तक उनको नींद की परेशानी हो सकती है। मान लो अगर आपके अक्यूट विड्रॉल सबसाइड हो गए, वो ठीक भी हो गया है, फिर भी क्रॉनिक विड्रॉल्स में नींद की दिक्कत रह सकता है, वो एक कारण हो गया। और हमारे मरीज ज़्यादातर इंजेक्शन वाले होते हैं। इंजेक्शन में क्या मिला के लेते हैं, अविल मिलाते हैं, और क्या मिलाते हैं, स्मैक मिलाते हैं, नींद की गोलियां मिलाते हैं। ज़्यादातर हमारे पेशेंट्स अविल मिलाते हैं और डायजेपम मिलाते हैं, है ना। डायजेपम गोलियां ना भी हो, वो डायजेपम का वायल लेकर उसको मिलाते हैं। नाइट्राजेपम डायजेपम की तरह एक बेंजोडायजेपिन है, सेडेटिव हिप्नोटिक है, नींद की गोली है। तो क्या होता है कि जब हमने ओएससी